Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Indian Dev and I am Ayush. So guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल द इंडियन डेव को सब्सक्राइब नहीं किया है then प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ टेक्निकल पोस्ट को। सो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं बेसिकली गिट के बारे में। तो हम अब तक बात कर चुके हैं गिट वर्जन कंट्रोल के बारे में, लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, गिट क्या है, गिट को किसने इन्वेंट किया है, डेवलप किया, गिट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम लास्ट वीडियो में हम बेसिकली गिट को इंस्टॉल कर चुके हैं। गिट इंस्टॉलेशन तक का काम हमारा हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बेसिकली गिट इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं बेसिकली कि हम किसी भी एक अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को या फिर हमें कोई नया प्रोजेक्ट करना है, स्टार्ट करना है, तो उसको हम बेसिकली गिट पर कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक गिट उसको एक गिट रिपोजिटरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारे गिट यूज़र नेम के बारे में और गिट यूज़र ईमेल के बारे में, जिसके थ्रू कि हमारा विजिबिलिटी रहेगी हमारी उस रिपोजिटरी के अंदर। लाइक यहाँ पर मल्टीपल जो कमिट्स हो रखे हैं उसमें किस यूज़र ने पर्टिकुलरली बेसिकली उस रिपोजिटरी के अंदर कमिट्स किए हैं। तो हमें ये जो हमारा यूज़र नेम है और ईमेल है वो हमें कहाँ से सेट करना होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द गिट रिपोजिटरी। लाइक मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। पहले मैं इसका फ़ोन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लाइक सी डी डेस्कटॉप। सी डी जो कमांड है बेसिकली डेस्कटॉप पर मुझे ले जाएगी। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ mkdir मेकिंग अ डायरेक्टरी विद द नेम डेमो गिट। और डेमो गिट के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी है जो कि यहाँ विजिबल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बेसिकली, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ, सी डी डेमो गिट। अब मैं बेसिकली आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं डेमो गिट के अंदर। और अगर डेमो गिट के अंदर की बात करूँ, अगर मैं चेक करना है कोई भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी गिट में ऐड हो चुकी है या नहीं, या फिर वो एक गिट रिपोजिटरी है या नहीं, उसको चेक करने के लिए, या फिर अभी अगर वो गिट रिपोजिटरी है तो किस स्टेट में है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट स्टेटस। लाइक मैंने यहाँ कमांड चलाई गिट स्टेटस और उसने मुझे एक फर्टल एरर दे दिया जो कि कह रहा है नॉट अ गिट रिपोजिटरी। क्योंकि गाइस सिंपल है, मैंने अभी ये नई रिपोजिटरी क्रिएट की है तो यहाँ पर ये गिट रिपोजिटरी नहीं होगी। तो इस रिपोजिटरी को बेसिकली इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को या प्रोजेक्ट फोल्डर को जो कि मैंने डेमो गिट के नाम से बनाया है उसको बेसिकली गिट में ऐड करने के लिए हमें बेसिकली कमांड चलानी होती है गिट इनिट। सो गाइस इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक गिट इनिट करते ही बेसिकली क्या होगा, जो भी आपका फोल्डर था डेमो गिट उसके अंदर एक डॉट गिट करके फाइल बन जाएगी जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो आपकी डायरेक्टरी है डेमो गिट वो एक गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। सो इसने बता दिया इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर मैं कमांड चलाऊंगा गिट स्टेटस की, लाइक गिट स्टेटस, तो ये कह रहा है ऑन मास्टर ब्रांच नो कमिट्स हियर नथिंग टू कमिट। तो गाइज ये क्या हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली हुआ ये है, हमने एक इस जो भी हमारा डेमो गिट फोल्डर था उसको मैंने गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो यहाँ बता रहा है ऑन मास्टर ब्रांच, सो बेसिकली जब भी हमारा एक नया गिट का बेसिकली रिपोजिटरी क्रिएट होती है तो उसकी जो वेरी फर्स्ट ब्रांच होती है, वेरी फर्स्ट ब्रांच को हम बोलते हैं मास्टर ब्रांच, जो कि नेमिंग कन्वेंशन है गिट की तरफ से ही। और ये कह रहा है नो कमिट्स येट, इसका मतलब है हमने अभी तक कुछ भी कमिट नहीं किया है, कोई भी फाइल गिट पे कमिट नहीं करी है। तो इसका मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी नई डायरेक्टरी बनाई है तो हमने उसमें कुछ भी कमिट नहीं किया। और वो कह रहा है नथिंग टू कमिट, और उसके अंदर कुछ भी कमिट करने के लिए है भी नहीं। अब अगर मैं इसके अंदर देखूँ एल एस करके, एल एस जो कि करता है लिस्ट करता है फाइल्स को, जो नहीं दिखा रहा है एल एस। अब मैं हिडन फाइल्स को चेक करूँ तो ये यहाँ मुझे दिखा रहा है एक डॉट गिट फाइल है, डॉट गिट फाइल है जो कि उसको इस बेसिकली इस फोल्डर को एक गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट कर रही है, सिंपल। सो गाइज ये था, इट वाज ऑल अबाउट लाइक कैसे हम एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को या फिर एक नए प्रोजेक्ट को जिसको इनिशिएट कर रहे हैं उसको गिट एज अ गिट रिपोजिटरी कैसे ऐड करें। अब दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम अपना यूज़र नेम और बेसिकली यूज़र ईमेल गिट के लिए कैसे अपडेट करें। तो उसके लिए सिंपल गाइस कमांड होती है गिट, जैसे कि हमें इसको कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है या चेंज करनी है तो मुझे बस सिंपल कमांड चलानी है गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम। लाइक गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम पे क्लिक करने पे बेसिकली उसने मेरा नेम शो कर दिया आयुष के। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँ ईमेल, तो उसने मेरा ईमेल शो कर दिया आयुष के .spam@gmail.com। बेसिकली गाइज ये अभी मैंने नई डायरेक्टरी बनाई है और इसके अंदर जो मुझे जो भी गिट कॉन्फ़िग यूज़र नेम और यूज़र ईमेल जो मेरे को प्रोवाइड करा रहा है वो बेसिकली मेरा ग्लोबल गिट का यूज़र नेम और बेसिकली ईमेल सेट हो रखा है। अगर मैं चेक करूँ गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, तो हाइफन हाइफन ग्लोबल क्या करता है बेसिकली,
ये ग्लोबली जो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है उनको मुझे यहाँ पर शो करेगा। लाइक ग्लोबली मेरा आयुष के डॉट स्पैम सेट हो रखा है। तो अगर मुझे बेसिकली हो सकता है हमारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं कि मुझे एक तरफ अपनी कंपनी के लिए काम करना हो, एक तरफ मेरा कुछ पर्सनल वर्क हो जिस पर मुझे काम करना हो, तो मैं अलग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गिट के यूज़र नेम से काम कर सकता हूँ। दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। और अगर हम मुझे यहाँ चेंज करना हो लोकली, लाइक लोकली मुझे इसका ईमेल चेंज करना हो, लोकली मुझे इसका नेम चेंज करना है। लाइक मैं डेमो किट वाले जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं काम करना चाहता हूँ द इंडियन डेव के नाम से। लाइक ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है और मैं इस पर द इंडियन डेव के नाम से काम करना चाहता हूँ। तो देन इट्स कूल। लाइक मैंने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी डेमो गिट के लिए गिट का कॉन्फ़िग में यूज़र नेम अपडेट कर दिया द इंडियन डेव। सो गाइज अगर मैं यहाँ आकर चेक करूँ अपना यूज़र नेम, तो मेरा हो चुका है डेमो गिट के लिए द इंडियन डेव। और अगर सेम मैं कर दूँ ईमेल के लिए, ईमेल ईमेल के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ लाइक आयुष के डॉट द इंडियन डेव एट gmail.com। सो दैट्स इट गाइज। लाइक अगर मैं यहाँ मैं ईमेल चेक करूँगा गिट कॉन्फ़िग यूज़र ईमेल, तो यहाँ पर मुझे बता देगा आयुष के द डॉट द इंडियन डेव एट gmail.com। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए मतलब लोकली हमने उस गिट की कॉन्फ़िगरेशन में यूज़र नेम और ईमेल को अपडेट कर चुके हैं हम। अब अगर इससे ऐसा नहीं कि ग्लोबली या कहीं और किसी फ़ोल्डर में कुछ और नेम हो तो उस पर कोई फ़र्क पड़े। लाइक मैं यहाँ पे अब डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और डेस्कटॉप पे अगर मैं यूज़र नेम चेक करूँ, यूज़र नेम, तो यूज़र नेम मेरा वही है जो बेसिकली मेरा ग्लोबल यूज़र नेम था। और मेरा यूज़र ईमेल भी वही रहेगा जो कि मेरा ग्लोबल यूज़र ईमेल था। सो गाइस इस तरह से हम बेसिकली अपडेट कर सकते हैं अपने गिट के यूज़र नेम को, गिट के यूज़र ईमेल को। और हाइफन ग्लोबल के थ्रू हम ग्लोबल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट लाइक गिट कॉन्फ़िगरेशन। सो मुझे लगता है आप लोगों को ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हमें गिट रिपोजिटरी कैसे बनानी है, जो कि हमारी गिट इनिट कमांड से बेसिकली एक गिट रिपोजिटरी क्रिएट होती है और गिट की कॉन्फ़िगरेशन में हमें कैसे चेंज करने हैं। सो आई थिंक वो सब होता है हमारा गिट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो then please hit the like button and subscribe to the Indian Dev. So thank you for watching this video guys.